अपनी खेती बाड़ी अच्छी हो, लेकिन परिवार की व्यवस्था ठीक बने, इसके लिए अपन ने कई योजना बनाई है। अब मेरी बेगा चक से बहने आई, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने 2017 में, मतलब 6 साल पहले, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, यह तय किया कि बेगा बहने, मेरी बेगा बहने बहुत गरीब होती है, इसलिए उनके खाते में हर महीना में 1000 रुपया डालूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर बहनों के खाते में सीधे पैसे डालना शुरू किया तो मैंने शुरू किया। मेरे भाई और बहनों बताना, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? बहनों तुमसे पूछ रहा हूं, कभी कांग्रेस ने पैसा डाला क्या? और मैंने पैसा डाला। और 2019 में मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार आई, तो सबसे पहले कौन सा पाप किया उन्होंने? मेरी बेगा बहनों, तुम्हारा 1000 रुपया तुम्हारे खाते में ही डालना बंद कर दिया। बंद कर दिया इन्हें। बताओ बंद किया था कि नहीं किया था? मेरी बहनों तुम भी बोल के बताओ, बंद किया था कि नहीं? आज मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ बताओ, ओंकार बताओ, मेरी बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये मेरी गरीब बहनें जिनका इस धरती पर भी हक है, अगर ये भाई उनके खाते में 1000 रुपया दे रहा था तो तुमने वो रुपया क्यों बंद कर दिए? रुपया डालना बंद कर दिए। और अब मैंने तय किया है, मेरी बेगा बहनों के खाते में अब हर महीना 1500 रुपया आएंगे। और ये मैं काय के लिए कर रहा हूं? मैं गरीब की जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, हमारे गरीब का भी धरती पर हक है, इसलिए मैंने आपका हक आपको देने के लिए आपके खाते में पैसा डालना शुरू किया। और फिर मेरे मन में एक विचार और आया कि शिवराज, बेगा हो, चाहे भारिया हो, चाहे ध्रुवे हो, चाहे परस्ते हो, चाहे टेकाम हो, कोई भी हो, चाहे साहू हो और चाहे राठौर हो, कोई भी हो, बहने तो बहने है रे, सबके खाते में पैसा डाल। और इसलिए मैंने तय किया कि अब हर बहन के खाते में 1000 रुपया से शुरू किया था, 1000 रुपया महीना डालूंगा। मैंने लाडली बहना योजना बनाई। यहाँ लाडली बहनें कौन कौन बैठी, जरा हाथ उठाओ जिनके खाते में पैसा आ रहे हैं। ये मेरी लाडली बहन है। मेरी बहनों बताओ, कभी कांग्रेस ने दिया पैसा तुमको? और इसलिए मैंने सोचा, साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? मैंने तय किया कि हर महीना अपनी बहन के खाते में पैसा डाल, और केवल 1000 थोड़ी, अब 1250 कर दिए, तो 1250 रुपया महीना। और केवल 1250 नहीं, ध्यान से सुन लेना, जलने वाले जला करें, मुझे परवाह नहीं है। और पूरी दुनिया सुन ले, अभी 1250 दे रहा हूं, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। पैसा बहुत ज्यादा लगता है ना, क्योंकि बहनें बहुत है मेरी। कितनी बहनें पता है? 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000। और इतनी बहनों के खाते में पैसा डालता हूं तो 1000 में ही 15,000 करोड़ रुपया चाहिए हर साल। 15,000 करोड़ रुपया, बताओ कोई दे सकता था मेरे अलावा? लेकिन अब पैसे का और इंतजाम कर रहा हूं। अब 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया, फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, फिर करूंगा 2000। कितने करूंगा? 3000 करूंगा। जिनको जलना है जले। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हारे खाते में पैसा देगा और देगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आए। बताओ, 1000-2000 रुपया की जरूरत पड़ती थी तो परेशान होती थी कि नहीं? हाथ फैलाना पड़ते थे। मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं दिया, तुम्हें सम्मान दिया है, तुम्हें मान दिया है, तुम्हें इज्जत दी है। कांग्रेस केवल बात करती रही, जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब सुन लो मेरे बहनों और भाई, लाडली बहना योजना के साथ परिवार का मतलब क्या है? 2 चीजें और, वो भी आप साफ सुन ले, मैं तो करूंगा ही। नंबर 1, जिनके कच्चे मकान हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गया, पंकज जैसे बहुत से नाम होंगे ना जो कच्चे होंगे और प्रधानमंत्री आवास में नहीं होंगे, छूट गए। अब छूट गया तो क्या करें? तो हमने उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री आवास योजना। यहाँ फार्म भरे गए कि नहीं? अभी भर रहे हैं। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है उन्हें पक्का मकान बनाने का पैसा देंगे, ताकि छोटा बने लेकिन पक्का मकान बन जाए। और सबके लिए, कोई भेद नहीं, जो कच्चा मकान है सबका पक्का मकान, बंगला ना बने, छोटा सा मकान तो बन जाए जिसमें मेरे भांजे भांजी सर्दी गर्मी बरसात में रह सके। ये भारतीय जनता पार्टी। तीसरी चीज, उजला रसोई गैस का सिलेंडर अब 450 रुपया में ही देंगे, ताकि चूल्हा ना जलाना पड़े, गैस पर ही रोटी बने। और एक बात सुन लो मेरे भांजे और भांजियों, ध्यान से सुनना इनकी लिखाई। देखो, किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म, आश्रमशालाएं, छात्रावास, कन्या शिक्षा परिसर और सीएम राइज स्कूल। अब हम बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल। बड़े बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल मैं गरीबों और किसानों के बेटा बेटियों के लिए बना रहा हूँ। सारी सुविधा रहेगी, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। और 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे गांव बच्चे जाते पढ़ने, तो अभी मैंने 4500 रुपया खाते में डाले।
8वीं पास करके 9वीं में जाते तो 4,500 रुपया डाले सब बच्चों के, कोई भेदभाव नहीं। और उसके बाद 12वीं में तय किया कि बच्चे अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा कंप्यूटर दिलवाएगा, लैपटॉप। तो हमने लैपटॉप बांटे। मेरे बेटा बेटी और कमलनाथ ने लैपटॉप बंद कर दिए थे। ये 1.25 साल आया तो लैपटॉप ही बंद कर दिए। मामा के लैपटॉप गायब, साइकिल गायब। अरे अब केवल लैपटॉप नहीं, अब तो स्कूटी भी दे रहा हूँ अच्छे नंबर लाने वाले। बता देना सब बच्चों को जाके, कोई भी मेरे बच्चे किसी जाति समाज के, आदिवासी या आदिवासी, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, कहीं भी होगा, तो गरीब के पास पढ़ाई की प्राइवेट मेडिकल वाले की फीस 15 लाख रुपया 14 लाख रुपया साल होती, 5 साल तक देनी पड़ती। बताओ गरीब दे सकता है क्या? किसान दे सकता है क्या? तो मेरे बच्चों कह देना कि मामा कह गया पढ़ो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। हमारी जरूरत होती है अनाज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी। मकान की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था और संबल योजना कमलनाथ ने बंद कर दी। अभी अब बता रहे थे, हमने तय किया कि एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, भगवान न करे कभी हो, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया देंगे ताकि की अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो सके। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी। मेरी बहनों, कांग्रेस ने मेरी बेटियों की शादी वाली योजना बंद कर दी। शादी तो हो गई, कहा हम 51,000 देंगे और एक ढेला नहीं दिया। बेटियों के साथ भी छल किया, बेटियों को भी ठगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ये बेईमान लोग। इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन बंद कर दी। हम तीर्थ ले जाते थे, अब तीर्थ दर्शन योजना फिर चालू, और केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। गरीब भी हवाई जहाज में बैठे। कांग्रेस ने तो ये सब चीजें बंद कर दी थी। और किसान भाइयों, अगर बहना को 1250 मिल रहे हैं तो अपन को भी 1,000 मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे हैं। 6,000 मैंने कहा कि मामा तू भी काहे को चुक रहा है, मत चुके चौहान। 6 मोदी जी दे रहे हैं, 6 मामा डाल, कम से कम 1,000 रुपया महीना हो जाए। 12,000 रुपया तो किसानों को मिले। ये 1,000 रुपया महीना किसानों के खाते में डालने का काम भी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये भी ध्यान रखना, अकेली बहनों का नहीं बढ़ेगा, जरा पैसा आन दो, किसानों का भी बढ़ेगा, किसानों का भी बढ़ेगा, ताकि हम अपनी जरूरत, छोटे छोटे किसान अपनी जरूरत पूरी कर सके और अपनी जिंदगी बेहतर हो सके। सोचो सरकार काय के लिए? वोट लेके गए तो आई नहीं, पता चला इसके लिए सरकार होती है क्या? वोट के समय मांगो वोट, दो प्रलोभन और गायब हो जाओ, इसके लिए वोट नहीं, अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए वोट। और इसलिए जितनी चीजें हो सकती है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो सब कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम कर रहे हैं। क्या किया कांग्रेस ने? अभी मुझे बताया, पंकज बता रहे थे, अवध बता रहे थे कि कुछ किसानों की फसल खराब हुई है। चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और फसल में अगर कोई खराबी हो गई है तो उसके पैसे भी डलवाऊंगा। काहे के लिए हूं? भारतीय जनता पार्टी काहे के लिए? संकट में काम आने के लिए। पेशा कानून हमने लागू किया ताकि तेंदुपत्ता जैसी चीज तोड़ने का अधिकार भी ग्राम सभा को मिल जाए। और एक बात सुन लेना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसा कोई बांध नहीं बनेगा तो गरीबों की जमीन डुबा दे, ये मैं नहीं होने दूंगा। साफ सुन लें, पानी लाएंगे तो इंटेक बेल बना के पाइपलाइन से लाएंगे ताकि कोई की जमीन ना डूबे। बांध की डिजाइन बदल दी जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।